एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। स्वामी, कब तक केवल लकड़ी काटकर ही घर चलाते रहेंगे? बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। मैं प्रयास करता हूँ, पर मुझे जो काम मिलता है वही करता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। हे प्रभु, यदि कोई और कार्य मिल जाए तो मैं पूरी निष्ठा से करूंगा। प्रतिदिन की भांति वह जंगल गया और पेड़ काटने लगा। जंगल के मार्ग में उसे एक घायल साधु दिखाई दिए। अरे साधु जी, आप घायल हो गए? हाँ बेटा, जंगल में जानवर ने घायल कर दिया। महाराज, आप इस अवस्था में यहाँ क्यों पड़े हैं? आपको क्या हुआ? मुझे चोट पहुंची है। बाबा, क्या हुआ? वत्स, एक सिंह ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। अब मैं चलने में असमर्थ हूँ। लकड़हारे ने बिना विलंब किए साधु को अपने घर पहुंचाया। हम गरीब अवश्य हैं, पर अतिथि की सेवा हमारा कर्तव्य है। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। कई दिनों तक लकड़हारे का परिवार साधु की सेवा करता रहा। वत्स, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। महाराज, सेवा में ही हमें सच्चा सुख मिलता है। स्वस्थ होने पर साधु विदा लेने लगे। वत्स, ये घड़ा लो, ये जादुई है। इसमें जो भी वस्तु डालोगे वो दोगुनी हो जाएगी। महाराज, मैं इस उपहार के योग्य नहीं हूं। सच्ची सेवा का फल अवश्य मिलता है। लकड़हारे की पत्नी ने अपना गहना घड़े में डाला। अरे, इसमें से तो 2 गहने निकल आए। ये तो ईश्वर का चमत्कार है। धीरे धीरे लकड़हारा धनवान हो गया। उसके घर में सुख और समृद्धि आ गई। अब हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये सब ईश्वर और साधु महाराज की कृपा से हुआ है। लकड़हारे की समृद्धि देखकर पड़ोसी ईर्ष्या करने लगे। इतनी जल्दी इतना धन कैसे मिल गया? अरे पड़ोसी, ये तो मेहनत का फल है। मेहनत का फल? बताओ तो सही। इस लकड़हारे के पास कोई रहस्य है। अवश्य इसके पास कोई रहस्य है। हाँ जरूर। जहाँ धन होता है वहाँ लालच भी जन्म लेता है। अरे इतना सा लालच मत कर। पर धन के साथ लालच, बस थोड़ा सा। यदि वह घड़ा हमारे हाथ लग जाए तो हम भी धनवान बन सकते हैं। लकड़हारा जादुई घड़े को देखकर सोच में पड़ गया। यह घड़ा वरदान है, पर क्या यह परीक्षा भी है? क्या लकड़हारा लालच से बच पाएगा? इसका उत्तर मिलेगा कहानी के अगले भाग में।